आप लोग देखिए कि कहीं आप लोग की जीवन शैली में, आपके खान पान में मांस भक्षण, मदिरा पान की भूमिका धीरे 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 कितनी घुसती चली जा रही है। जितने भी पैक्ड आइटम रहते हैं, जितने भी फूड्स रहते हैं, फास्ट फूड्स रहते हैं, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कोई गाय मारी जाती है। सारे के सारे पैकेट के आइटम में, चाहे आप मैगी खाते हो, चाहे आप पिज्जा बर्गर खाते हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की किसी भी कंपनी का बिस्कुट खाते हो, किसी में अंडा मिला है, किसी में मांस मिला है, किसी में जिलेटिन मिला है, किसी में मछली की स्किल्स मिली हैं। अजीनोमोटो में सीधा सीधा जो अजीनोमोटो मछली की पूरी चमड़ी से बनाया जाता है बंधुओं, घर के अंदर मैगी के ऊपर डाल करके, घर के अंदर कभी हम पका करके बच्चों को खिलाते हैं, ये कह करके कि बच्चे इसके बिना नहीं मानते। तुम्हारे घर की स्थिति जैन कुल में आने के बाद उस मिथ्या दृष्टि से भी गई बीती हो गई बंधु। वो भील तो तुमसे अच्छा था, थोड़ी देर के लिए मांस का त्याग कर दिया था। आप सोचिए वो टमाटर केचप, उस टमाटर केचप का प्लांट में जब अभी पपौरा जी में था और देख करके आया, तब मुझे पता चला कि टमाटर केचप में क्या क्या डलता है। BR जैन साहब थे, भिलाई के बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनकी टमाटर केचप की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तब देखा एक कंपनी थी जहां कंपनी की उस केचप की बॉटल के बारे में ये बता दिया गया कि इस केचप में तो सीधा सीधा रक्त मिला हुआ है, उसके बाद भी आप लोग खा लेते हैं। गुटखा में सीधा सीधा मानव का मल मिला हुआ है, मांस मिला हुआ है, कुछ और पदार्थ मिले हैं, छिपकली की पूंछ मिली है, चुपचाप खा लेते हो। पता होने के बाद भी अंदर कर लेते हो चुपचाप, तुमको कुछ नहीं लगता। बस कल्पना करो कि कहीं तुम भील से गए बीते तो नहीं हो गए। अपने अंतर मन को, अपने घर की रसोई को टटोलना, देखना जब तुम्हारे घर के अंदर वो सड़े हुई अचार की बरनी पड़ी रहती है, उसमें लाखों अरबों खरबों त्रस जीव रोज रोज पैदा होते रहते हैं। तुम गरम गरम पराठे के साथ चटकारे मार करके जब तुम अचार खाते हो, तुम्हारे मुंह के साथ जाते हुए कितने असंख्यात कितने अनंत जीव चुपचाप तुम्हारे पेट के अंदर चले जाते हैं। तुम मांस के त्याग करने की बात करते हो, बाहर तो टमाटर और धो करके खाते हो, लेकिन जब वो अचार खाते हो, मैगी खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, ब्रेड बिस्किट खाते हो, और उसमें दुनिया भर के मसालों में कितनी क्या से पाप की चीजें मिली हैं। महाराज को खिलाओ तो तब पता चले। महाराज के हाथ में देखने की हिम्मत नहीं, महाराज इतना विवेक तो है कि महाराज इस चीज को नहीं खाते। आज पंचम काल में जैन शावक सिर्फ वो चीज खा सकता है जो उसका साधु खा सकता है, और जो चीज साधु नहीं खा सकता, जैन कुल में पैदा हुए श्रावक को भी खाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस चीजों को आप साधु को देने में संकोच करते हैं बंधुओं, वो सारी की सारी चीजें हिंसात्मक हैं। जैन कुल के लोगों को उसका निर्दोषता पूर्वक, संकल्प पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। वो भील धन्य हो गया, महाराज से कहता है, महाराज मेरा आजीवन मांस और मदिरा का त्याग है, आप लोग अपने अपने अंतर्मन से त्याग को टटोलिएगा। जब कोई डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे अंदर ब्लड की कमी है, और जब वो कोई ब्राउन लेवल वाला कोई सिरप देता है जिसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होती है, कोई अशोका रिष्टपात पीते हो, द्राक्षासव पीते हो, और भी अपने खून के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी भी कंपनी का कोई भी सिरप पीते हो, लिक्विड दवाइयां जितनी भी रहती है सब में मदिरा मिली रहती है, सब में अल्कोहल रहता है। बच्चे को पिलाते हो, ग्लाइकोडिन पिलाते हो, कहीं कुछ करते हो, कहीं कफ है, खांसी हो गया है। जबकि जैन आगम में और जैन रसोइयों में इतनी क्षमता है कि बिना किसी सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, लिक्विड के, सिरप के, किसी भी चीज के, हम अपनी जीवन शैली को चुपचाप बहुत अच्छे से जी सकते हैं। महिलाओं से, माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूं, कभी कल्पना करके सोचो, जो परेशानियां आपको आपके शरीरगत उपलब्ध हैं या फिर होती हैं, क्या वो परेशानियां किसी आरिका को नहीं होती, किसी ब्रह्मचारिणी को नहीं होती? होती है। जिस परेशानियों से आप जूझते हैं उसी परेशानियों से कोई आरिका भी जूझती है, कोई ब्रह्मचारिणी भी उसी परेशानियों से जूझती है। तो क्या वो कोई सिरप पीती है? चौके में कभी देखा किसी आरिका को सिरप पीते हुए? तो क्या वो स्वस्थ नहीं है? क्या उसके जीवन की रक्षा नहीं हो रही? क्या उसके स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो रही है? हमारा विज्ञान इतना कमजोर पड़ गया है कि हम डॉक्टर जो बोलता है हम चुपचाप खा करके और पी करके अपने जीवन को बचाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अपने जीवन को बचाने के चक्कर में कितने लोगों की हिंसा करते चले जा रहे हो। इस बात के बारे में अंतर्मन में ठंडे होकर के सोचना बंद।
किसी के चौके तक तो मेरी पहुंच नहीं है, किसी के अंतर मन तक भी मेरी पहुंच नहीं है। मेरे शब्द अगर तुमको तुम्हारे अंतर मन तक थोड़ा भी स्पंदित कर रहे हो, तुमको लग रहा हो कि मेरे घर के अंदर 3 अचार की बड़ी बर्नियां रखी हैं, वहां पे टमाटर केचप धरा है, यहां पर मैगी धरी हुई है, यहां पर ब्रेड धरी हुई है, यहां पर दुनिया भर के और फास्ट फूड धरे हुए हैं, उठा करके अगर मन पड़े तो कचड़े में जा करके फेंक देना।